डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन अक्षी एकेडमी यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक, दैट इज कैपिलैरिटी। तो कैपिलैरिटी क्या होती है? अब भैया कैपिलैरिटी को अगर आपको समझना है, अच्छे से समझना है, तो जो इन सबका जो मेन होता है वो आपको समझना जरूरी होगा, दैट मीन्स कैपिलरी ट्यूब। क्लियर? तो आज हम पहले कैपिलरी ट्यूब की बात करते हैं कि कैपिलैरिटी ट्यूब क्या होती है। जैसे सपोज करो कि जैसे कि ये मेरे पास एक ट्यूब है, ठीक है। अगर इस ट्यूब में इसकी लेंथ यहां से लेकर यहां तक की है, अगर मैं इस ट्यूब में क्या करूं, एक बिल्कुल नैरो सा होल कर दूं, ओके, एकदम नैरो होल यहाँ पे मैं कर दूं, एंड थ्रू आउट इट्स लेंथ जो यहां से होता हुआ कंप्लीट वहां तक होता रहे, बिल्कुल यूनिफॉर्म, मतलब कि उसकी जो विड्थ है वो एकदम सेम होनी चाहिए थ्रू आउट इट्स लेंथ। डन। तो उस ट्यूब को मैं यहाँ पे क्या कहूंगी, या फिर हम यहाँ पे क्या कहेंगे, कैपिलरी ट्यूब कहेंगे। सो कैपिलरी ट्यूब क्या होता है? दिस इज अ ट्यूब विद अ फाइन एंड यूनिफॉर्म बोर थ्रू आउट इट्स लेंथ। जितनी भी ट्यूब की लेंथ है कंप्लीट वहां तक जो बोर होगा वो कैसा होगा? फाइन, दैट मीन्स वेरी थिन, बहुत पतला होगा, एंड यूनिफॉर्म होगा। तो वो ट्यूब हमारे पास कैसी हो जाती है? कैपिलरी ट्यूब हो जाती है। डन। अब कैपिलरी ट्यूब तो हो गया। कैपिलरी ट्यूब के बाद हमें यहाँ पर कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है कैपिलैरिटी का, दैट मीन्स राइज ऑफ लिक्विड। तो राइज ऑफ लिक्विड कैसे होगा? आपने ध्यान दिया होगा जब मैंने आपको एंगल ऑफ कांटेक्ट कराया था, तो उसमें बताया था कि कुछ लिक्विड तो ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, जो भी हमारे पास सॉलिड होता है उसकी वॉल्स को वेट कर देते हैं। देन, और जो वेट कर देते हैं उनमें हम क्या देखते हैं कि जो लिक्विड का जो लेवल है वो कैसा हो जाता है? राइज हो जाता है। वाई? बिकॉज वहां पर एंगल ऑफ कांटेक्ट जो होता है वो कैसा होता है? एक्यूट एंगल होता है। आपको याद है? वेरी नाइस। और कुछ अलावा, इसके अलावा कुछ ऐसे लिक्विड होते हैं जो कि सॉलिड की वॉल को वेट नहीं करते हैं, दैट मीन्स मरकरी। मरकरी जो है वो सॉलिड की वॉल को वेट नहीं करता। वाई? बिकॉज उसमें जो एडेसिव फोर्स होता है, जो सॉलिड और मरकरी के बीच में जो एडेसिव फोर्स वहां पर लगता है, वो वहां पे मरकरी के मॉलिक्यूल्स के फोर्स से क्या होता है? कम होता है। और जब कम होता है दैट मीन्स कोहेसिव फोर्स कम हो जाता है, तो वो उसको वेट नहीं करते हैं। क्लियर? और वहां पर हमारे पास एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसा होता है? ऑब्ट्यूस हो जाता है। तो दो टाइप के आपके पास लिक्विड है, जो आपकी सॉलिड वॉल दैट मीन्स ग्लास वॉल को वेट करेंगे, और दूसरा क्या हो जाता है? जो वेट नहीं करेंगे। तो उन दोनों में ये जो कैपिलरी ट्यूब होती है ये अपना क्या वहां पर अफेक्ट रखती है, वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि क्या आज आपको करना है? तो उसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे राइज ऑफ लिक्विड। लिक्विड का राइज, ओके। राइज कब करेगा? जब एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होगा? एक्यूट होगा। और एक्यूट होगा दैट मीन्स कि यहाँ पर आपका जो लिक्विड है वो सॉलिड की वॉल्स को वेट करेगा। डन। तो यहाँ पर बच्चों हम एक कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, एक कंटेनर ले लेते हैं, ठीक है। और उस कंटेनर के अंदर जो लिक्विड लेकर चलते हैं वो लेकर चलते हैं वाटर। वाटर इसलिए लेकर चल रहे हैं क्योंकि वाटर की वजह से यहाँ पर जो एंगल ऑफ कांटेक्ट हमें मिलता है, ठीक है, एंगल ऑफ कांटेक्ट जो हमें मिलता है वो एक्यूट मिलता है। और एक्यूट मिलता है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वाटर है ये हमारी सॉलिड की वॉल को क्या करेगा? वेट करेगा। वेट द सॉलिड। और सॉलिड हम यहाँ पर कौन सा यूज कर रहे हैं? ग्लास का, ओके। तो ये हमारा यहाँ पे कंसेप्ट है। तो इसके लिए हमें अब क्या चाहिए भैया? हमें ये देखना है कि राइज कहाँ होगा? राइज होगा जी कैपिलरी ट्यूब में। तो अब आप कैपिलरी ट्यूब लेके आओगे। कैपिलरी ट्यूब आपने कैसा बताया? अ वेरी फाइन ट्यूब, ओके, अ वेरी फाइन ट्यूब। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? इस कंटेनर में उस कैपिलरी ट्यूब को इमर्स करते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो चलिए इमर्स करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? ये एक ट्यूब जो है वो बनाएंगे, ठीक है, और ये हमने यहाँ पर इसके अंदर इमर्स कर दिया। अब बच्चों, जब कैपिलरी ट्यूब जब आप इसके अंदर इमर्स करोगे तो हमने क्या देखा? हम ये जानते हैं कि ये जो लिक्विड है वेट करेगा, ठीक है। वेट करेगा तो इसका जो मेनिस्कस है वो इस तरीके का हो जाएगा, लाइक कनकेव शेप, अपवर्ड की तरफ से आप देखोगे तो ये आपको कनकेव शेप मिलेगा, ओके। तो यहाँ पर आपके पास हम एक काम करते हैं, इस कनकेव वाले सरफेस के ऊपर एक पॉइंट ले लेते हैं, ए पॉइंट, और यहाँ पर जस्ट बिलो द मेनिस्कस हम यहाँ पर ले लेते हैं बी पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों पहले जैसे आप यहाँ पे डिप करते हैं तो मेनिस्कस आपको कैसा मिलेगा? कनकेव, ओके, कनकेव।
अपवर्ड, और यहां पर हमने 2 पॉइंट्स लिए हैं, ठीक है, टेक 2 पॉइंट्स ए एंड बी। अब आप ए और बी पर ना प्रेशर देखो, ठीक है। सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू क्या है एट ए पॉइंट प्रेशर। बताइए जरा प्रेशर क्या होगा ए पॉइंट पे। तो उसमें हम देखते हैं ए पॉइंट यहाँ पर है, यानी कि जो भी आपका मेनिस्कस है, लाइक अगर मैं इसको थोड़ा सा वाइड फॉर्म में आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करूं, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो भी हमारा यहाँ मेनिस्कस है वो इस तरीके से होगा, लाइक दिस, ठीक है। तो ए पॉइंट यहाँ पे है और बी पॉइंट जस्ट बिलो द मेनिस्कस है। तो बच्चों ए पॉइंट जो है इस पर जो प्रेशर लग रहा है वो ड्यू टू एटमॉस्फेयर लग रहा है, क्लियर, क्योंकि यहाँ पर और तो कुछ है नहीं, तो ऊपर से जो भी प्रेशर लगेगा दैट इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो वी कैन से दैट दिस इज पी, ओके। और यहाँ पर हम मेंशन करेंगे ड्यू टू एटमॉस्फेयर, यानी कि जो भी यहाँ पे प्रेशर लग रहा है दिस इज ड्यू टू एटमॉस्फेयर। यहाँ तक क्लियर है, डन। चलिए ठीक है, जैसे आपने ए पॉइंट पर प्रेशर कैलकुलेट किया, क्या आप मुझे बता सकते हैं बी पॉइंट पर प्रेशर की वैल्यू क्या होगी एट बी पॉइंट प्रेशर? चलो बताइए। ओके, बी पॉइंट दैट मीन्स जस्ट बिलो द मेनिस्कस। अब मेनिस्कस से नीचे है, तो ये वाला जो आपका पास सरफेस है, अगर आप ऊपर से देखोगे तो इट विल लुक लाइक कॉनकेव, है ना। ऊपर से देख रहे हो तो कनकेव है, और जब हम नीचे से देखेंगे तो ये कैसा हो जाता है, कन्वेक्स हो जाता है। कनकेव साइड पर जो प्रेशर होता है वो कन्वेक्स साइड के प्रेशर से ज्यादा होता है, और उसकी वैल्यू क्या होती है 2s/r, मतलब इतना उसमें डिफरेंस होता है। सो PA, यहाँ पर इस पॉइंट पर जो भी प्रेशर होगा, हमने इसको कितना लिया है P, इस प्रेशर की वैल्यू इस वाले प्रेशर से 2s/r ज्यादा होगी। तो इसका मतलब अगर मैं इसमें से 2s/r को माइनस कर दूं तो मुझे B का प्रेशर मिल जाएगा ना, क्लियर हुआ। चलो देखो एक बार, यहाँ पर आप देख रहे हो कि जी A पॉइंट पर जो प्रेशर है वो कितना है, P है, डन। अब आपको चाहिए PB पर, ठीक है, कि इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या होगी। नाउ यू नो वेरी वेल दैट PA माइनस PB दिस इज इक्वल टू 2s/r, इसकी वैल्यू इसके इक्वल होती है। तो बच्चों अगर आपको यहाँ पर PB कैलकुलेट करना है तो 2s/r यहाँ शिफ्ट हो जाएगा एंड इट विल बिकम PA माइनस 2s/r, राइट। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं दिस इज PA माइनस 2s/r, P माइनस 2s/r। इसको ले लीजिए इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2, और ये इक्वेशन नंबर 2 का आपका हो गया है क्लैरिफिकेशन कि ये कैसे होगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है, डन। अब आपने देखा कि जब इस तरह की सिचुएशन हमें यहाँ पर मिलती है तो दोनों तरफ, दोनों पॉइंट्स पर प्रेशर क्या है, अलग अलग है। अब जरूरी है क्या कि ये सभी पॉइंट्स पर ऐसा हो, तो उसके लिए अब हम एक काम करते हैं कि ये जो हॉरिजॉन्टल लेवल हमें यहाँ पे दिख रहा है, भाई हम देखना चाहते हैं कि ये जो राइज होगा ना क्यों होगा, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। तो हम इसको अच्छे से समझने के लिए यहाँ पर इस हॉरिजॉन्टल लेवल पर 2 पॉइंट ले लेते हैं। एक तो ले लेते हैं C, और एक ये जो B पॉइंट है ना, बिल्कुल यहाँ पर इसी लेवल पर हम ये पॉइंट ले लेते हैं D, ठीक है। नाउ अब आप ले रहे हो C एंड D पॉइंट्स, ठीक है। सो आप मेंशन करेंगे यहाँ पे नाउ फॉर C एंड D। आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पर C पॉइंट पर प्रेशर क्या होगा और D पॉइंट पर प्रेशर क्या होगा, जरा बताइए। चलो पहले C पॉइंट पर बताओ। तो C पॉइंट पर आप देखोगे जी यहाँ पर तो क्या है, एयर है, इट मीन्स यहाँ पर जो भी प्रेशर होगा ड्यू टू एयर होगा, एंड ड्यू टू एयर दैट मीन्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपने कितना बताया, दिस इज P, ओके। और ये P है तो PC की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी जी, P होगी, मतलब प्रेशर एट C पॉइंट, क्लियर। नेक्स्ट अब आप मुझे बताइए D पॉइंट पर प्रेशर क्या होगा, D पॉइंट बताइए, जरा सोचिए, पॉज करके सोच लीजिए। ओके, चलो बताती हूँ मैं आपको। अब देखो यहाँ पर ये जो लेवल है हमारे पास C और D का, ये कैसा है, एकदम हॉरिजॉन्टल प्लेन लेवल है, करेक्ट। और जब हॉरिजॉन्टल प्लेन लेवल होता है तो उस टाइम में जो कनकेव साइड में प्रेशर होता है, मतलब कनकेव वाला कॉन्सेप्ट तो खत्म ही हो गया। यहाँ पर हम देखते हैं कि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी प्रेशर, मतलब कोई भी फोर्स ही नहीं लगता है, और जब वर्टिकल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं होता है, कोई रिजल्टेंट फोर्स नहीं होता है, तो फिर यहाँ पर प्रेशर भी नहीं लगेगा, डन। वर्टिकल डायरेक्शन में कोई प्रेशर नहीं लगेगा, और जब कोई प्रेशर ही नहीं लगेगा इसका मीनिंग ये हुआ कि इस हॉरिजॉन्टल लेवल के अबव जितना प्रेशर है उसके जस्ट बिलो पॉइंट पर भी उतना ही प्रेशर होगा। ये हम क्लियर कर चुके हैं प्रेशर एक्सेस इनसाइड अ कर्व्ड सरफेस वाले टॉपिक के अंदर, ठीक है।
सो पी डी की वैल्यू भी हमारे पास क्या हो जाएगी, पी के इक्वल हो जाएगी। अब जरा हम एक काम करते हैं, ये जो इक्वेशन नंबर 2 इसको नेम दे देते हैं 3। इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को ना जरा ऑब्जर्व करो, देखो कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है क्या बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, सॉरी 2 एंड 3। इक्वेशन नंबर 2 कहती है जी प्रेशर एट बी पॉइंट दैट मीन्स पी बी दिस इज इक्वल टू पी माइनस 2s अपॉन आर, ओके। एंड ये कहती है कि पी डी दिस इज इक्वल टू पी, मतलब बी पॉइंट पर प्रेशर इतना है, डी पॉइंट पर प्रेशर इतना है, ठीक है। अब ये जो बी पॉइंट है ये यहाँ है, डी पॉइंट यहाँ है। अगर आप यहाँ पर देखोगे कि ये जो पॉइंट है इस ग्राउंड लेवल से इस हाइट पर है एंड सेम ये है, तो दोनों के लिए हॉरिजॉन्टल लेवल तो सेम है, फिर भी प्रेशर में डिफरेंस है, क्यों, व्हाई? सो कॉन्सेप्ट ये हुआ कि यहाँ पर हमारे पास पीबी जो है वो पीडी के इक्वल नहीं है, नहीं है ना, इवन द हॉरिजॉन्टल लेवल इज सेम, इवन द हॉरिजॉन्टल लेवल इज सेम। तो फिर क्या करोगे, मतलब क्या सोचोगे यहाँ पे कि क्या हो रहा होगा यहाँ पे? तो इसका मतलब ये हुआ, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जी बी पॉइंट पर, मतलब जब आपने कैपिलरी ट्यूब को उसके अंदर इंसर्ट किया है तो उस टाइम पर प्रेशर क्या हो जाता है, देखो P यहाँ पर है और ये -2s अपॉन आर, दैट मीन्स ये यहाँ पे कम हो जाता है। और बच्चे जब प्रेशर कम हो जाता है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी ये लिक्विड है ये कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगा। डन, कहाँ, ऊपर की ओर हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे बोलते हैं कि लिक्विड ने राइज कर दिया। और जब लिक्विड ने राइज कर दिया तो कैसी सिचुएशन मिलेगी, तो चलो देखो बनाओ। लिक्विड के इस राइज को देखने के लिए अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि ये जो कैपिलरी ट्यूब है इसको इस पॉइंट पर एज्यूम करते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये ले लेते हैं कि ये जो कैपिलरी ट्यूब है इस तरीके से यहाँ पर हमने इसके अंदर इमर्स किया है। अब जब आपने इसको यहाँ पर इतना इमर्स किया है तो आपने क्या ऑब्जर्व किया था, आपने ये ऑब्जर्व किया था, आपने ये देखा था कि ए पॉइंट पर अगर हम देख रहे हैं तो प्रेशर कितना था, एटमॉस्फेरिक। बी पर हमने देखा तो उसकी वैल्यू क्या है, P-2s अपॉन आर। और सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर अगर हमने कोई और दूसरा पॉइंट लिया डी, जब हमारे पास हॉरिजॉन्टल लेवल है तो उस पर हम देखते हैं कि इसका प्रेशर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही है, तो दैट मीन्स इसकी वैल्यू कम हो गई है और इसके प्रेशर की वजह से इसने क्या ले लिया है, राइज ले लिया है। तो यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं अब ये राइज लेगा तो इसका मेनिस्कस कैसा होगा, हमारे पास कनकेव शेप में होगा और ये हो जाएगा हमारे पास लिक्विड इसका, ठीक है, ये लिक्विड हो गया। अब ये जो सिचुएशन हो जाती है तो हम यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं कि ये जो भी हमारे पास यहाँ पे कैपिलरी ट्यूब है इसमें इस हॉरिजॉन्टल लेवल से h हाइट अबव तक जो वाटर है वो राइज कर चुका है, ठीक है। अब ये राइज हो चुका है तो अब हम यहाँ पर लेंगे थर्ड टाइम में, ठीक है। ये हमारा जो चल रहा था एट फर्स्ट पॉइंट, तो यहाँ पर हम लिख रहे थे एट फर्स्ट सिचुएशन। सेकेंड टाइम में हमने ये देखा, कब देखा, जब हम सेकेंड सिचुएशन की बात करते हैं, एट सेकेंड सिचुएशन। एंड नेक्स्ट टाइम नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस थर्ड सिचुएशन एट थर्ड सिचुएशन। तो अब जैसे हमने यहाँ पर पॉइंट्स लिए थे बिल्कुल हम ऐसे ही पॉइंट्स लेंगे यहाँ पे। तो एक पॉइंट तो हम ले लेते हैं कहाँ, इस मेनिस्कस से जस्ट अबव, ठीक है। डी पॉइंट तक हम यहाँ ले चुके हैं, तो चलिए मैं इस पॉइंट को नेम दे देती हूँ ई पॉइंट। देन और एक पॉइंट मैं यहाँ पर ले लेती हूँ इस मेनिस्कस से जस्ट बिलो, दैट इज एफ पॉइंट। और एक ये जो डी है ना, डी वाले ही लेवल पर हम यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं और इसको हम नेम दे देते हैं जी पॉइंट। तो नाउ वी हैव 3 पॉइंट्स। क्लियर बच्चा, वी हैव 3 पॉइंट्स। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो सिचुएशन है, सबसे पहले देखो ई पॉइंट पर, देखो ई पॉइंट पर प्रेशर कितना हुआ अब इस टाइम पे बताओ, दैट इज द प्रेशर ड्यू टू एटमोस्फेयर, सो इट इज इक्वल टू पी। डन, ओके। नाउ एफ पॉइंट पर प्रेशर बताओ, चलो एफ पॉइंट पर प्रेशर। अब एफ पॉइंट पर अगर आप प्रेशर देखोगे तो वो आपके कॉनकेव मतलब मेनिस्कस से जस्ट बिलो पॉइंट है। तो जैसे यहाँ पर प्रेशर 2s अपॉन आर माइनस हो गया था, सेम आपका प्रेशर इससे भी 2s अपॉन आर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सो इट विल बी P माइनस 2s अपॉन आर। डन। लेकिन अगर अब आप यहाँ पर G पॉइंट पर प्रेशर देखोगे तो वो कितना होगा बताइए। नाउ प्रेशर एट G पॉइंट। सो हम यहाँ पर देखते हैं कि G पॉइंट पर जो प्रेशर है, एक तो इस B पॉइंट, ये जो F पॉइंट है इसके प्रेशर,
और यहाँ पर ये जो भी h हाइट तक यहाँ पर हमारा पास एक जो फ्लूइड कॉलम बन चुका है इसके प्रेशर के सम के इक्वल होगा, ठीक है। सो Pg विल बी इक्वल टू Pf प्लस प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड कॉलम, प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड कॉलम। और ये हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। तो बच्चा हमारे पास Pf वैल्यू होती है P माइनस 2S अपॉन आर के, ठीक है। एंड प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड कॉलम, तो यहाँ पर ये जो भी लिक्विड है इसकी कोई ना कोई डेंसिटी होगी। हम यहाँ पर सपोज कर लेते हैं कि ये जो भी यहाँ पे वाटर है इसकी डेंसिटी यहाँ पे कितना है, रो डेंसिटी है, ओके। और h हाइट तक इसने राइज किया है, देन द प्रेशर विल बी h रो जी, जो भी यहाँ पे हाइट की वजह से प्रेशर होगा दैट विल बी h रो जी। और इसको हम यहाँ पर नेम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4। दिस इज द प्रेशर एट जी पॉइंट। तो यहाँ तक क्लियर हुआ, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो अब आप देखो बच्चा कि हमने यहाँ पे क्या देखा था, हमने यहाँ पर देखा था कि ये जो सिचुएशन हमें मिल रही थी जब हम कह रहे थे कि पी बी इज नॉट इक्वल टू पी डी, मतलब बी पॉइंट पर जो प्रेशर है वो डी के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर प्रेशर कम हो गया तो इसने राइज कर लिया। क्यों राइज किया, ताकि बी पॉइंट पर जो प्रेशर है वो डी पॉइंट के प्रेशर के इक्वल आ सके, इसीलिए तो राइज किया। और जब इक्वल हो जाएगा इट मीन्स जो सिचुएशन अब यहाँ पर इक्विलिब्रियम में नहीं थी वो अब यहाँ पर जी पॉइंट पर आप देखेंगे तो इक्विलिब्रियम में आपको मिलेगी। और इक्विलिब्रियम में मिलेगी तो इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है क्या, कि जो भी यहाँ पर डी पॉइंट पर प्रेशर होगा दैट विल बी इक्वल टू द प्रेशर एट जी पॉइंट। इक्विलिब्रियम तो यही कहता है ना, तो एक बार आप इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद मैं आपको यहाँ का क्लियर करा देती हूँ। ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला नोट कर लीजिएगा पहले, ठीक है, और ये वाला नोट कर लीजिएगा, फिर हम आगे का यहाँ पे क्लियर करते हैं। हम आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि बताया कि थर्ड पॉइंट पर हमें ये सिचुएशन मिली, तो हम यहाँ पर लिखेंगे फॉर इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम ये कहता है कि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल के लिए, है ना, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, फॉर सेम हॉरिजॉन्टल लेवल प्रेशर मस्ट बी इक्वल। तो जो भी उन पर पॉइंट होंगे उन सब पर प्रेशर कैसा होगा, इक्वल होगा। प्रेशर मस्ट बी इक्वल फॉर ऑल पॉइंट्स, सभी पॉइंट्स पर प्रेशर इक्वल होगा। दैट मीन्स कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम ये देख लेते हैं कि प्रेशर एट डी पॉइंट विल बी इक्वल टू प्रेशर एट जी पॉइंट, यहाँ पर इक्वल होगा। अभी ये जो बी वाली सिचुएशन थी, बी वाली सिचुएशन कन्वर्ट हो चुकी है जी में, ठीक है। तो हम यहाँ पर बी को तो टाटा बाय बाय कर देंगे, हमारे पास बचेगा जी। तो हम प्रेशर यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे डी पॉइंट का प्रेशर जी पॉइंट के प्रेशर के साथ। सो प्रेशर एट डी पॉइंट दिस इज इक्वल टू प्रेशर ड्यू टू एटमोस्फेयर दैट इज पी। क्लियर, आप मेंशन कर दीजिए पी। एंड पीजी आपने ये कैलकुलेट किया है अकॉर्डिंग टू दिस पी माइनस 2s अपॉन आर प्लस एच रो जी। अगर आप यहाँ पर इसे सॉल्व करना चाहते हैं तो आप देखते हैं पी से पी कैंसिल हो जाता है एंड यू विल गेट माइनस 2s अपॉन आर प्लस एच रो जी इक्वल्स टू 0। ओके, और जब ये इक्वल टू 0 होगा देन यू विल राइट 2s अपॉन आर इज इक्वल टू एच रो जी। ये यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है। नाउ यू वांट ओनली h, आपको तो h हाइट चाहिए ना, कि मतलब ये जो इसने राइज किया है कितनी हाइट तक इसने राइज किया है, तो वो आप यहाँ पर इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। बाय दिस यू विल गेट h दिस इज इक्वल टू 2s अपॉन r रो g। तो ये हमें यहाँ पर इक्वेशन मिल जाती है, ठीक है, 2s अपॉन r रो g। वो इक्वेशन नंबर 4 है। हम इसको यहाँ पर नेम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 5। तो एक बार अब आप ये जो पॉइंट है जो आप पहले यहाँ तक का नोट कर चुके हैं ना, उसके बाद इसको नोट करके ये वाला नोट कर लीजिए। उसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर 2s अपॉन आर रो जी जो है ये क्या क्या है। तो बच्चा देखते हैं आप क्या, कि s दिस इज द सरफेस टेंशन, s तो हमारे पास सरफेस टेंशन है, वेरी गुड, ओके। एंड r आपके पास क्या है, आर दिस इज द रेडियस ऑफ मेनिस्कस। ये जो मेनिस्कस बन रहा है ना इसकी रेडियस है, ओके, दिस इज द रेडियस ऑफ मेनिस्कस, ओके। रो इज द डेंसिटी किसकी, लिक्विड की, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। एंड फाइनली जी इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन।
ओके, तो आप एक बार इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे कि भैया जो कैपिलरी ट्यूब है उसकी भी तो रेडियस का कुछ ना कुछ फर्क होगा, और क्या फर्क होगा तो वो हम देखेंगे, तब तक आप इसे नोट कर लीजिए। अब गाइज हमें यहाँ पर इक्वेशन मिल चुकी है, मतलब हमें ये तो पता चल चुका है कि जो हमारा यहाँ पे वाटर जो राइज करेगा ना वो कितना करेगा, ठीक है, दैट इज द राइज ऑफ लिक्विड। लेकिन अब कॉन्सेप्ट ये है कि क्या ये जो राइज है, मतलब ये जो लिक्विड राइज कर रहा है, ये हमारी कैपिलरी ट्यूब जो है उस पर भी डिपेंड करेगा। भैया हमने क्या बोला है, अ वेरी फाइन ट्यूब। वेरी फाइन ट्यूब का क्या लॉजिक है, तो हमें इसको भी डिस्कस करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो कैपिलरी ट्यूब होती है, मैंने इसको थोड़ा सा एक तरीके से ये सपोज कर सकते हो जूम कर लिया, वो जो डायग्राम था ना वहां से जूम करके सिर्फ कैपिलरी ट्यूब का मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें इस सिचुएशन में मेनिस्कस जो मिलता है वो इस तरीके से मिलता है, ठीक है, ये मेनिस्कस मिलता है। एंड वेयर कैपिटल आर हमने क्या बताया, दिस इज द रेडियस ऑफ मेनिस्कस। ये जो भी मेनिस्कस बन रहा है इसकी रेडियस है। तो हम देख रहे हैं कि ये कर्व्ड शेप में बन रहा है, बिल्कुल, तो इसकी कर्वेचर के लिए कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होगा। एंड हम सपोज कर लेते हैं दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इस पॉइंट को हम यहाँ पर नेम दे देते हैं आई, ठीक है। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर ये जो भी मेनिस्कस बन रहा है, अगर हम इस पॉइंट को इससे मीट करा देते हैं, देन दिस विल बी इक्वल टू द रेडियस। ये हमारा रेडियस के इक्वल होगा, ठीक है। नाउ अगर आपसे यहाँ पर कहा जाए कि इफ आर इज द रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब, ओके, रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब, तो ये आर आपके पास कहाँ पे होगी, स्मॉल आर, जो कि ये जो कैपिलरी ट्यूब है इसकी रेडियस है। दैट मीन्स कि ये हमारे पास यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू होगी, ठीक है। तो क्या आप इस कैपिटल आर और इस स्मॉल आर के बीच में कोई रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं, यहाँ पे बिल्कुल कर सकते हैं। देखो कैसे, आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास ऐसे रेडियस है, देन और ये जो रेडियस है, अगर हम देखें कि यहाँ पे जो हमारे पास लिक्विड है वो कौन सा वाला है जी, वाटर है। और वाटर क्या करता है, वाटर जी वेट करेगा, किसको, ग्लास को वेट करेगा, मतलब ग्लास ये वाला, इसको वेट करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि जी एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसा होता है जी, एक्यूट होता है, और एंगल ऑफ कांटेक्ट कहाँ होता है, तो उसके लिए हम यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं लिक्विड के सरफेस पर और सॉलिड के सरफेस पर, और इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है दैट इज अवर एंगल ऑफ कांटेक्ट, और जिसको हम यहाँ पर किससे डिनोट करते हैं, थीटा से। तो बच्चों देखो ये थीटा यहाँ पे बन रहा है आपके पास, ठीक है। अगर मैं ऐसे यहाँ पर इस डायग्राम को इतना कंप्लीट करके दिखाऊं तो ये वाला जो एंगल है ये कितना होगा, 90 डिग्री का होगा, देन ओके। और ये वाला जो आपके पास एंगल है ये भी कितना होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। जैसे अब ये थीटा है, ठीक है, अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये वाली जो एंगल है यहाँ से यहाँ तक की इस थीटा के इक्वल होगी। देखो चलो बैलेंस करके देखो, ये थीटा यहाँ ऊपर शिफ्ट हुआ तो यहाँ से यहाँ तक का 90 डिग्री हो गया ना, डन। और कंप्लीट अगर ये थीटा यहाँ शिफ्ट हुआ तो ये वाला 90 डिग्री हो गया, मतलब एंगल बैलेंस्ड है। तो यहाँ पर हमें ये वाला थीटा मिल जाता है। इस पॉइंट को मैं यहाँ पर नेम दे देती हूँ पी पॉइंट, और ये हमें यहाँ से लेकर ऐसे हम यहाँ पर इन दोनों पॉइंट्स के बीच में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल जाता है, इसको नेम दे देती हूँ मैं यहाँ पे ओ। सो फ्रॉम फिगर से आप देख रहे हो इन ट्राइंगल OPI, इस ट्राइंगल में आप देखो, इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो ये जो स्मॉल आर वाली वैल्यू है दैट इज अवर बेस, डन, दिस इज अवर बेस, ओके। कैपिटल आर दिस इज हाइपोटेनस, ओके, एंड बेस अपॉन हाइपोटेनस दैट मीन्स स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, दिस इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब अच्छा ये कॉस थीटा के इक्वल है तो यहाँ से तो हमें कैपिटल आर की वैल्यू चाहिए, देन इट विल बी इक्वल टू कैपिटल आर यहाँ और कॉस थीटा यहाँ, सो स्मॉल आर अपॉन कॉस थीटा। इस इक्वेशन को हम यहाँ पर नेम दे देते हैं सिक्स्थ इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमें कैपिटल आर की वैल्यू मिल जाती है। अब आपको क्या करना है कि आपके पास ये जो हाइट आया है ना राइज ऑफ लिक्विड, इसमें आपको कैपिटल आर की वैल्यू वहां पे अप्लाई कर देनी है। सो बाय इक्वेशन नंबर 5th and 6th वी गेट, तो यहाँ पे हमें मिलेगा h, दिस इज इक्वल टू 2s अपॉन कैपिटल आर इसकी वैल्यू है स्मॉल आर अपॉन कॉस थीटा, तो कॉस थीटा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, एंड रोज जी। तो बच्चों यहाँ पे आपको हाइट जो है वो इसके इक्वल मिल जाती है 2s कॉस थीटा अपॉन r रो जी, ठीक है।
ये हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन नंबर 7 हो जाता है। अब यही जो इक्वेशन है इसके थ्रू बेसिकली 5th इक्वेशन और 7th इक्वेशन, इन दोनों से हमें यहाँ पर पता चलता है कि जो भी हमारा लिक्विड है वो किस हाइट तक राइज करेगा। सो हम यहाँ पर इस इक्वेशन को बोलते हैं असेंट फॉर्मूला। क्लियर बच्चा? ये जो इक्वेशन है किसको रिप्रेजेंट करेगी? असेंट फॉर्मूला को रिप्रेजेंट करेगी। अगर आप इस इक्वेशन पर फोकस करें तो हम यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं कि H की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है किस किस पर? S पे डिपेंड करती है, cos थीटा पे डिपेंड करती है, रेडियस पे डिपेंड करती है, डेंसिटी पे डिपेंड करती है एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पर भी डिपेंड करती है। लेकिन अगर हम किसी एक फिक्स लिक्विड की बात करेंगे तो फॉर अ लिक्विड हम यहाँ पर जानते हैं कि ये जो वैल्यूज है, जैसे कि यहाँ पे है हमारे पास सरफेस टेंशन S, ये कैसा होता है? कांस्टेंट होता है। डन। थीटा दैट मीन्स एंगल ऑफ कांटेक्ट, ये भी हमारे पास कांस्टेंट होता है। और फिर उसके बाद आता है यहाँ पे रेडियस अगर आप देखोगे तो ये क्या है आपके पास? दिस इज द रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब, तो ये डिपेंड करेगा कैपिलरी ट्यूब की रेडियस पर। ओके, सो इट इज नॉट कांस्टेंट हियर। एंड रो इज ऑल्सो कांस्टेंट एंड जी इज ऑल्सो कांस्टेंट। तो ये सारी टर्म्स जो होती हैं हमारे पास कैसी होती है? कांस्टेंट होती है। सो यहाँ पर हम ऑब्जर्व करते हैं कि H दिस इज इक्वल टू, और वी कैन से दैट दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r। ओके, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r। दैट मीन्स R की वैल्यू आपके पास जितनी कम होगी, ओके, आपका जो लिक्विड है उतना ज्यादा राइज करेगा। तो जब आपको लिक्विड का ज्यादा राइज लेना है तो उसका कॉन्सेप्ट में क्या होना चाहिए कि जो कैपिलरी ट्यूब है उसकी रेडियस क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। ओके, सो अगर हम इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर ऑब्जर्व करें तो हमें मिलता है HR दिस इज कांस्टेंट। ओके, एंड फॉर दिस वी कैन से दैट H1R1 इज इक्वल टू H2R2, यानी कि अगर आप यहाँ पर दो कैपिलरी ट्यूब ले रहे हैं, ठीक है, इफ यू आर टेकिंग टू कैपिलरी ट्यूब्स विच हैव रेडियस R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली, तो अगर फर्स्ट वाले ट्यूब में H1 यहाँ पे हाइट तक जो वाटर है राइज करता है तो सेकंड वाले में H2 हाइट तक राइज करेगा। तो आप इस तरीके से H2 मतलब सेकंड ट्यूब में जो राइज है उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं H1R1/R2 के फॉर्मूला से। अब बच्चों ये जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है हाइट और रेडियस के बीच में, यानी कि जितना पतला, ओके, जितनी पतली आपकी कैपिलरी ट्यूब होगी उतना लिक्विड राइज ज्यादा करेगा, ठीक है, और उसकी रेडियस अगर इंक्रीज करेगी तो उसका मतलब उसमें उतना राइज आपको देखने को नहीं मिलेगा। और ये जो कॉन्सेप्ट है इसको हम यहाँ पर, इस कंप्लीट कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर कहते हैं जूरिन लॉ। ठीक है बच्चा, अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट इज जूरिन लॉ, देन यू विल डिफाइन दैट H इज directly proportional to 1/r, where r is the radius of capillary tube. क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपको? तो यहाँ पर आके आपका राइज ऑफ लिक्विड यानी कि असेंट फॉर्मूला जो है वो कंप्लीट होता है। अब ये जो हमने सारा ये जो केस देखा था, कब देखा था? जब हमारे पास लिक्विड क्या है? वाटर है। तो हम यहाँ पर एक रिमार्क डाल देते हैं, क्या? इफ लिक्विड इज मर्करी, अगर आपके पास लिक्विड मर्करी है तो उस कंडीशन में वाटर राइज करेगा या डिप्रेस करेगा? आप कहोगे डिप्रेस करेगा। क्यों? बिकॉज चलो देखो कि थीटा जो होता है उस कंडीशन में हमारे पास कैसा होता है? ऑब्ट्यूज। जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है वो हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल होता है, और अगर ऑब्ट्यूज एंगल होगा दैट मीन्स कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो हमारे पास फिर कैसी हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। और कॉस थीटा अगर नेगेटिव हो गया तो जी H जो है स्मॉल h, इसकी वैल्यू भी कैसी हो जाएगी? अप्लाई कर दो, स्मॉल h विल बी ऑल्सो नेगेटिव। और जब h भी नेगेटिव होगा इसका मीनिंग ये हुआ कि जो भी वाटर है, सॉरी जो लिक्विड है, जो अब आपका राइज करना चाहिए था वो अब क्या कर रहा है? उसकी हाइट क्या हो रही है? नेगेटिव हो रही है, यानी कि वो डिप्रेस कर रहा है। ओके, और जब डिप्रेस कर रहा है तो हमें इस तरह का सिचुएशन देखने को मिलता है जब हमारे पास क्या होता है? लिक्विड में मर्करी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे लिक्विड विल डिप्रेस हियर। ठीक है, और जब लिक्विड डिप्रेस करेगा तो ये जो वैल्यू है हमारे पास नेगेटिव में आएगी। तो उस कंसेप्ट में हम इस फॉर्मूला को, ठीक है, ये जो भी हमें यहाँ पे फॉर्मूला मिलता है जब हमारे पास H की वैल्यू नेगेटिव होती है तो हम यहाँ पर उसको बोलेंगे डिसेंट फॉर्मूला।
क्लियर? जैसे हमने यहाँ पे बोला असेंट फॉर्मूला, उस कंडीशन में हम इसको यहाँ पे बोलेंगे डिसेंट फॉर्मूला। और इसी के साथ ही हमारा कैपिलरी राइज का ये जो कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट होता है और चैप्टर भी कंप्लीट होता है। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।